सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप भोर में अचानक से 2 मकान ढहे, महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग मलबे में दबकर हुए घायल, 1 की मौत। शिवपुर पुलिस से मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 1 तमंचा बरामद। वाराणसी पुलिस ने लूट की घटना का किया पर्दाफाश, 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। और गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी, दशाश्वमेध घाट पर 5वीं बार बदला गया आरती का स्थान। और समाचार विस्तार से। मंगलवार को भोर में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास अचानक 2 मकान ढह गए, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई और 8 लोग घायल हो गए। वाराणसी में मंगलवार की भोर में एक बड़ा हादसा हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास भोर में 4 बजे अचानक से 2 मकान ढह गए, जिसमें ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग मलबे में दब गए। 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 1 की मौत हो गई। चौक थाना क्षेत्र के खोवा गली में पांचों पांडव मंदिर के समीप मंगलवार को 2 मकान धराशायी हो गए। घटना की सूचना पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट गई। 8 घायलों को बाहर निकाला गया, वहीं महिला की मौत हो गई। घटना में श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में तैनात महिला सिपाही भी घायल हो गई। घायलों को मंडली चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना के बाद मंडलायुक्त कौशला शर्मा, डीएम एस राजलिंगम व अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घटना की सूचना पर मंडलायुक्त कौशला शर्मा ने भी घटनास्थल पर जाकर देखा। पीएम मोदी ने भी मंडलायुक्त से फोन पर बात की। उन्होंने घटना के मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली। कमिश्नर ने उन्हें बताया कि मृतक महिला और घायलों को मुआवजा दिया जाएगा। घायलों का बेहतर इलाज कराया जा रहा है। मंडलायुक्त ने बताया कि दोनों मकान गिरने से 9 लोग फंसे हुए थे। 1 महिला की मौत हो गई है, वहीं 8 लोगों को निकाला गया, उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन रास्ते में मलबा साफ कराने और यातायात, बिजली, पानी समेत अन्य व्यवस्थाएं बहाल करने में जुटा हुआ है। उन्होंने बताया कि मकान लगभग 70-80 साल पुराना था। दरअसल दोनों मकानों की दीवारें सटी हुई थी, इसलिए एक मकान का ऊपरी मंजिला गिरा तो दूसरा मकान भी धराशायी हो गया। उन्होंने बताया कि सीएमएस और सीएमओ की देखरेख में घायलों का बेहतर ढंग से उपचार कराया जा रहा है। दरअसल जिस जगह पर हादसा हुआ उस गली की चौड़ाई लगभग 8 फीट है। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू का पूरा काम मैन्युअली किया। लगातार 6 घंटे का ऑपरेशन के बाद 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ ने मलबों को हाथों से हटाया, इसी वजह से रेस्क्यू में समय लग गया। दोनों मकान विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से महज 10 मीटर की दूरी पर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे में घायल मनीष गुप्ता मकान को ठीक कराना चाहते थे, लेकिन काशी विश्वनाथ क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण के लिए परमिशन लेना पड़ता है। उन्होंने मंदिर परिसर से लेकर नगर निगम के अधिकारियों से अनुमति मांगी थी कि मकान को या तो जमींदोज कर दिया जाए या फिर मरम्मत के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन अनुमति नहीं मिली। उन्होंने मकान के मरम्मत के लिए सामान भी मंगवा लिया था, जबकि दूसरी ओर मंदिर प्रशासन ने मकान मरम्मत के लिए परमिशन लेने की बात का खंडन किया। गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रहे बढ़ाव के चलते जहां घाट किनारे लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वहीं गंगा आरती भी अब छतों पर हो रही है। गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु से मात्र 4 मीटर नीचे बह रही है। मंगलवार की सुबह जलस्तर 66.16 मीटर रिकॉर्ड किया गया। इसी रफ्तार से पानी बढ़ता रहा तो जल्द ही गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को छू लेगा। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के साथ ही तटवर्ती इलाकों में दुश्वारियां भी बढ़ने लगी हैं। इस बार 5वीं बार दशाश्वमेध घाट पर आरती स्थल बदला गया। वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है और खतरे का बिंदु 71.262 मीटर है। पर्वतीय इलाकों में प्रकृति का कोप जारी है। भारी बारिश का दौर जारी है। इसका असर अब तटवर्ती इलाकों में भी दिखने लगा है। पहाड़ों पर बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। वाराणसी में पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। मंगलवार को जलस्तर में वृद्धि की रफ्तार काफी तेज रही। गंगा का जलस्तर 67 मीटर के करीब पहुंच गया। घाटों की सीढ़ियों पर पानी चढ़ने लगा है। दशाश्वमेध घाट पर आरती स्थल मंगलवार को 5वीं बार बदला गया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की गंगा आरती अब छत पर शुरू की गई है। वहीं घाट किनारे स्थित मंदिर भी पानी में डूब गए हैं। गंगा के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। गंगा में नौकायन पर नजर रखी जा रही है, वहीं लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। इस वर्ष भी मां गंगा का जल स्तर जो है वो ऊपर आ गया है, काफी ज्यादा पानी बढ़ गया है और जिसको देखते हुए घाट पर जो स्थान था वो सीमित हो जाता है, तो वहाँ जगह बहुत छोटी हो गई थी और सुरक्षा भीड़ जो है वो काफ़ी हो रही थी। इस वजह से जो आरती का स्थान है वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा निधि कार्यालय के ऊपर जो मां गंगा की आरती है वो पूरी उसी तरीके से परंपरागत तरीके से जो है वो करवाई जा रही है। और सुरक्षा को देखते हुए ये सारी चीज़ें जो है ये सारे फैसले लिए गए हैं।
और दर्शनार्थियों से निवेदन है कि आप लोग जो काशी आ रहे हैं वो माँ गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और आप लोग अपनी सुरक्षा जो है उसको पहली प्राथमिकता पे रखिए। और गंगा आरती का दर्शन जो है वो LED टीवी के माध्यम से भी हो रहा है, आप वहाँ पे भी दर्शन करें। शिवपुर थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर लूट करने वाले आरोपी को मंगलवार की सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर लूट का आरोपी मंगलवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार की सुबह करीब 2:15 बजे शिवपुर पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिनके कब्जे से 1 तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 बायोमेट्रिक मशीन, मोटरसाइकिल व 35,350 रुपये बरामद किया गया, जिसका खुलासा डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में किया है। डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने बताया कि 23 जुलाई को इंडसइंड बैंक के कलेक्शन का पैसा 1,01,500 रुपया योगेश कुमार यादव पुत्र लक्ष्मी नारायण यादव निवासी जनपद संत रविदास नगर से बैंक में रखे रुपया को लेकर कानूडी के पास से 3 बदमाशों द्वारा रोककर उनके पैर में गोली मारकर बैग छीनकर भाग गए थे, जिसके संबंध में शिवपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई थी। शिवपुर क्षेत्र में पुलिस एवं एसओजी की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान बाइक पर 3 अभियुक्त शिवा सोनकर पुत्र दशरथ सोनकर उम्र 23 वर्ष, दिनेश उर्फ दीनू पुत्र स्वर्गीय मटरू 34 वर्ष एवं समीर पुत्र सुनील कुमार निवासी शिवपुर को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीनों को फंटेशिया वाटर पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 बायोमेट्रिक मशीन, 35,350 रुपये एवं घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना क्षेत्र शिवपुर में कानूनी जगह है। 23 जुलाई को वहाँ एक कलेक्शन एजेंट है योगेश कुमार, जो भारत फाइनेंस के कलेक्शन एजेंट हैं, हमने गोली मारकर उनके 1,00,000 रुपये 1,00,000 समथिंग उनसे जो है लूट लिया गया था। उसी के संबंध में खुलासा है। उस घटना में 3 जो व्यक्ति है संदिग्ध हैं, उनको आज अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा और भी इसमें व्यक्ति हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम लोग 3 लोग हैं, दिनेश उर्फ दीनू, शिवा सोनकर और समीर, इनको अरेस्ट किया जा रहा है। उनको हम जेल भेज रहे हैं। चोलापुर थाना क्षेत्र में लूट एवं टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में लूट एवं टप्पेबाजी घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 सोने की चेन, 3 मोबाइल, 16,550 रुपया एवं प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। घटना खुलासा डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने किया है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में पुलिस को लालमणि देवी पत्नी नागेंद्र राम निवासी इमलिया सरैया नंबर 1 ने पुलिस से शिकायत किया था कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थनी के मकान में आकर किराए पर कमरा लेने के लिए देखने लगे। इस दौरान मंगलसूत्र का डिज़ाइन देखने के नाम पर हाथ में लेकर कुंडी तोड़कर बोहनी के नाम पर पैसे मांगने लगे, जिसको लेने के लिए मैं घर में गई तो वह गायब हो गया। पड़ोस की एक महिला का चेन भी लेकर चला गया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना में जुट गई थी। डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने बताया कि चोलापुर के मिलिया गांव में 25 जुलाई को दुकान खोलने के नाम पर महिला की चेन की कुंडी तोड़ दी गई थी। बोहनी के नाम पर पैसे की मांग की गई थी, जिसके बाद वो चेन लेकर फरार हो गए थे। इसके बाद एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन छिनैती की गई थी। इस मामले में पुलिस को उनकी तलाश थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र चोलापुर में इमलिया गांव पड़ता है, वहाँ पे 25 जुलाई को घटना हुई है टप्पेबाजी और लूट की। उसी के संबंध में खुलासा हुआ, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। एक विनोद सेठ हैं, दूसरे अनिल सोनी और लक्ष्मण सोनी। ये आपस में 3 रिलेटिव हैं और इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं कर चुके हैं। इसमें विनोद सेठ और लक्ष्मण सोनी, इन पे कई इनसे पहले मुकदमे लिखे गए हैं और थाना सारनाथ में इन पे 2018 में कार्रवाई हुई थी और इन पे गैंगस्टर में भी जेल में गए। इनको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और इसके बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 95549954
7413, जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का 55वां अवतरण दिवस श्री विद्या मठ में गौ प्रतिष्ठा पर्व के रूप में मनाया गया। श्रावण शुक्ल द्वितीया तदनुसार मंगलवार 6 अगस्त को परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज का 55वां अवतरण दिवस धूमधाम से गौ प्रतिष्ठा पर्व के रूप में काशी स्थित श्री विद्या मठ में मनाया गया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ सहित पूरे राष्ट्र व विदेशों में भी सनातन धर्मियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ पूज्य पाठ शंकराचार्य जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। स्वयं दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में शंकराचार्य जी मौजूद रहे। सर्वविदित हो कि पूज्य पाठ शंकराचार्य जी महाराज का 22वां चातुर्मास व्रत अनुष्ठान दिल्ली में 22 जुलाई से 18 सितंबर तक चलेगा। सुबह से ही पूरे देश के प्रमुख संतों, महंतों, पीठाधीश्वरों, राजनीतिज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों व भक्तों ने अपनी मंगल कामना संदेश भेजना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म शंकराचार्य जी महाराज के अवतरण दिवस व बधाई के संदेशों से भरा पड़ा था। काशी स्थित श्री विद्या मठ में सर्वप्रथम भारी संख्या में उपस्थित भक्तों के मध्य वैदिक आचार्य पंडित शिवकांत मिश्रा, अंकित शर्मा, अरुण ओझा, अनिरुद्ध मिश्रा, देवेश गोस्वामी के आचार्यत्व में गणेश पूजन हुआ, जिसके अनंतर शंकराचार्य जी महाराज के दीर्घायु जीवन और धर्म रक्षार्थ के लिए उनके समस्त संकल्पों के पूर्ण होने की मंगल कामना को लेकर सविधिक रुद्राभिषेक संपन्न किया गया। साथ ही परम धर्माधीश शंकराचार्य जी महाराज के चरण पादुका का पूजन ब्रह्मचारी प्रधान पुरुषेश्वरानंद ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्याम नारायण दास, अनिल तिवारी, रमेश पांडे, दिनेश मिश्रा, श्रीराम चौबे, प्रभाकर सिंह, अर्चना राय, ममता मिश्रा, चांदनी चौबे, विजया तिवारी, नीलम दुबे, लीलावती तिवारी, माला मिश्रा, सुनीता जायसवाल, दुर्गेश नंदिनी पांडे, कीर्ति रघुवंशी, रिंकी सिंह, शशांक मिश्रा, मयंक मिश्रा, श्लोक दुबे, अन्नू उपाध्याय सहित भारी संख्या में संत व भक्त उपस्थित थे। अवतरण दिवस आज श्रावण हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल द्वितीया तदनुसार 6 अगस्त मंगलवार के दिन आज पूरे देश में जो है शंकराचार्य महाराज का जन्म अवतरण दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। धर्म सम्राट स्वामी कृपालजी जी के संदर्भ में पूरा देश जानता है। वैसे ही ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाराज को पूरा देश जानता है और सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ आज उनके जन्मोत्सव को मना रहे हैं। नगवा वार्ड पंचकोशी मार्ग में पिछले 6 महीने से पीने योग्य पानी के संकट के चलते दर्जनों लोगों ने जलकल विभाग के बाहर धरना देकर महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। लंका क्षेत्र के पंचकोशी मार्ग नगवा वार्ड नंबर 22 में 6 माह से पीने योग्य पानी का संकट बना हुआ है। करीब 25 घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसकी कई बार शिकायत के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो मंगलवार को सपा नेता अमन यादव के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने जलकल विभाग के बाहर धरना दिया और जलकल महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि दर्जनों परिवार पीने के पानी से वंचित हैं। नागरिकों ने इसकी कई बार विभाग से शिकायत की, जिसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर 15 दिन पहले लोगों ने नगवा रोड पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो जलकल विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर धरना देना पड़ा। धरने की सूचना पर एक्सीएन और एई तथा विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद प्रदर्शनकारी जलकल महाप्रबंधक से मिलने की जिद पर अड़ गए। तब जाकर जलकल महाप्रबंधक ने अपने कार्यालय में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात किया। बातचीत के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जलकल महाप्रबंधक क्षेत्रीय जेई मनीष सिंह पर लापरवाही का आरोप लगाया। जेई को हटाकर दूसरे जेई को जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि जल्द समस्या का समाधान हो सके। महाप्रबंधक ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। धरने में मुख्य रूप से दीपक पटेल, पप्पू यादव, सौरभ राय, वीरेंद्र शर्मा, महेंद्र पटेल, अनिल राजभर आदि रहे। वार्ड नंबर 22 नगवा में रहते हैं भैया। 6 महीने से पानी की समस्या है। ऑनलाइन शिकायत कर दिए, यहाँ आकर जो कि जलकल विभाग में शिकायत कर दिए। जलकल विभाग वाले बोले कि कंप्लेन नगर निगम होता है, नगर निगम में भी जो कि कंप्लेन कर दिए। उसके बाद जो कि ये लोग फ़ोन तक नहीं उठाते। और 6 महीने से बच्चे स्कूल जा रहे हैं बिना नहाए धोए। टैंकर का पानी लगता है तो कहीं टैंकर का पानी उठा लेते हैं। और यहाँ का जो कि नगवा का जेई मनीष सिंह है वो धमकी देता है, अधिकारियों के सामने धमकी देता है। वही उसकाता है कि धरना करो, ये करो, कुछ होगा नहीं। मैं इससे कहता हूँ कि ये अधिकारी का संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये जेई है क्योंकि भगवान है।
6 महीने से मोहल्ले में पानी नहीं जा रहा है और यही यहाँ हम लोग से गर्म होकर बात कर रहे हैं। तो हम ये पूछना, बदतमीजी कर रहा है, ये हमसे पूछना चाहता हूँ कि जलकल विभाग में यही है कि भगवान है मनीष सिंह। तो आज हम लोग मजबूरी में धरना में बैठने का काम किया और जलकल महाप्रबंधक ने फिर हम लोगों को से रिक्वेस्ट किया बुलाएं, तो उनसे ऑफिस में मिलकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उन्होंने हम लोग को भरोसा दिलाया कि आज शाम से ही काम लगेगा, आज शाम से जो है कि चेक किया जाएगा। बताइए, ये मोदी जी का शहरी क्षेत्र बनारस है, 6 महीना पहले बनाने के लिए 1 महीना पहले गड्ढा भी खोदा गया था, फिर गड्ढा यह कहकर पाट दिया गया था कि मुख्यमंत्री जी दौरे पर हैं फिर लगेगा। लेकिन उसके बाद वहाँ पे भी रोडों पे धरना प्रदर्शन हुआ महिलाएं की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा था। जब आज हम लोग ऑफिस में आके धरना देने का काम किए तो आज हम लोग को आश्वासन मिला है कि नहीं आज काम लगेगा। काम लगेगा तो ठीक है, अगर काम नहीं लगा तो हम लोग आके भूख हड़ताल में बैठेंगे। जो लोग आए थे इन लोगों में पानी की समस्या है, उस समस्या को दूर करने का प्रयास पहले से भी चल रहा था और अभी कुछ दिक्कतें थी जो नहीं अभी सॉल्व हो पाई हैं और तुरंत अभी एई और एक्शन को निर्देश दिए गए हैं तत्काल सॉल्व करके उस प्रॉब्लम को दूर करें और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तब तक टैंकर की व्यवस्था। वाराणसी में अपने तरह का अनोखा बैंक ट्री बैंक प्रारंभ हो गया है, जिसमें लोन में पौधे लिए जा सकेंगे। अब तक आपने अलग अलग बैंकों के बारे में सुना होगा जहां कपड़े, रुपए और ब्लड मिलते होंगे, लेकिन वाराणसी में एक अनोखा बैंक शुरू हुआ है। ट्री बैंक नामक इस बैंक में लोन में पौधे मिलेंगे। यहाँ दान में पौधे दिए और लोन में लिए जा सकेंगे। बता दें कि वाराणसी में ऑक्सीजन क्लब है जिसने इस ट्री बैंक की शुरुआत की है, जिसकी वाराणसी शहर में 5 शाखाएं बनाई गई हैं। हर शाखा पर फलदार पौधों को रखा जाएगा जिससे लोग लोन में पौधे ले सकेंगे। इसके साथ ही जिनकी इच्छा होगी वह पौधे दान भी कर सकेंगे। हमारी टीम में 50 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस बैंक के कर्ता धर्ता बताते हैं कि हमने इस बार गर्मी में पर्यावरण की विभीषिका को देखा है और इसको देखते हुए ट्री बैंक को खोलने का संकल्प लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर वातावरण का संरक्षण करना है। इसके तहत वाराणसी में ट्री बैंक खोल दिया गया है। अब लोगों से अपील की जा रही है कि वह इसमें हिस्सेदारी लें। बड़ी बात यह है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले भी रहे हैं और अब तक 50 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। अच्छी बात यह है कि जिसके पास भूमि नहीं है वह भी इसमें हिस्सेदारी ले सकेंगे। खाता खोलने की एक प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे पहले लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद लोन लेने के लिए या दान देने के लिए आगे प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि कोई अपनी भूमि पर पौधा लगाना चाहता है तो वह यहाँ से लोन ले सकता है और यदि किसी के पास अपनी भूमि नहीं है तो वह हमें पौधा दान में दे सकता है। हम इन पौधों को शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि यदि किसी को 2 से ज़्यादा पौधे चाहिए होंगे तो उन्हें बाकायदा इसके लिए एक गारंटर को लाना होगा जो पर्यावरण का संरक्षण करते हैं और अपने पौधों को स्वस्थ रखे हुए हैं। पौधे लेने के बाद लेनदार या देनदार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उन्हें हर महीने प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। यदि कोई अपने घर में पौधे लोन में लेकर लगाता है तो उसे अपने पौधे की रिपोर्ट देनी होगी और यदि कोई हमें दान देकर जाता है तो हम संबंधित व्यक्ति को उनके पौधे की स्वस्थ होने की रिपोर्ट देंगे। हमारा एक उद्देश्य है कि पौधे स्वस्थ रहें, उनकी मृत्यु न हो। कि जो लोग पेड़ लगाते हैं उनको संरक्षित करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों की स्टोरीज आप ज़रूर छापें। आप ऐसे लोगों की स्टोरी ज़रूर अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हैं वो अपने अपने चैनलों पर प्रसारित करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हों और इस मुहिम में शामिल हों। क्योंकि ये पेड़ समय लेते हैं। कोई भी पेड़ है, ख़ास तौर से यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, चाहे आम है, अमरूद है, नीम है, अमलतास है, विभिन्न तरीके के, तो उनको मैच्योर होने में या एक अपना पूरा देने में कम से कम 7 से 8 वर्ष का समय लगता है। लेकिन समय की ऐसी इमरजेंसी है इस समय कि सारा व्यवस्था बिगड़ी हुई है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में सहयोग करना है। हथुआ मार्केट व्यवसायिक संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। हथुआ मार्केट व्यवसायिक संघ का शपथ ग्रहण सम्मान समारोह हथुआ मार्केट स्थित प्लानर हाउस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौरव वंशवाल, डीसीपी काशी जोन, विशिष्ट अतिथि नारायण खेमका, संरक्षक महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी रहे। विशिष्ट अतिथि श्री नारायण खेमका ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए शुभकामनाएं व बधाई दी। नए पदाधिकारियों में संरक्षक प्रेम मिश्रा, संजय अग्रवाल अध्यक्ष, सत्य प्रकाश राय महामंत्री, चंद्रबली पांडे कोषाध्यक्ष, पुरुषोत्तम सराफ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अमजद खान उपाध्यक्ष, शशिकांत मंत्री, विजय जायसवाल संगठन मंत्री, पंकज कुमार मल्ल, आय व्यय निरीक्षक रामशंकर मौर्य, मीडिया प्रभारी पीयूष सिंह, कार्य समिति सदस्य आनंद किशोर सिंह, शशिभन गौतम, जटाशंकर सिंह, मुख्तार अंसारी, अशोक चौरसिया, शरद अग्रवाल, शैलेश वर्मा, हरीश नीलानी, पंकज कुमार मल्ल,
रविंद्र कुमार वर्मा, सुरेंद्र पाल सिंह रहे। कार्यक्रम में व्यापारियों के परस्पर सहयोग हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना चेतगंज डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा सहित समस्त चौकी प्रभारी मोहम्मद सुफियान, अशोक कुमार सिंह, पार्थ तिवारी, शिप्रा सिंह, कृष्ण मोहन व उप निरीक्षक अरुण यादव व अन्य सहयोगियों का अंग वस्त्रम व पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के संरक्षक प्रेम मिश्रा ने किया। मैंने बताया है कि यहाँ जो सामंजस्य है पुलिस और व्यापारियों के बीच में वो बहुत अच्छा और बहुत ही एक अच्छा संकेत देता है कि आप लोगों को कितना भरोसा है पुलिस पर, और हमारी तरफ से गारंटी है कि आप लोगों को हमेशा हमारा सहयोग मिलता रहेगा, हमेशा आप लोगों की हम सहायता करते रहेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।